न्यूज़ इंडिया 98 में आपका स्वागत है। हम आज हाजी फिरोज से मिलने वाले हैं और रईस भाई सुनके से। तो मैं कोंडवा के बारे में कुछ जानना चाहूंगी आपके बारे में। नहीं, आपको तो पीछे पब्लिक रुक जाएगी। काम मैंने और रईस भाई ने मिलकर यहाँ पर ये कंक्रीट का काम किया। तो लाइट के नीचे खड़ी वो इसी लाइट के पोल पे हम लोग ने लगाया। यहाँ के नीचे के पानी की लाइन पे हम लोगों ने डाली। यहाँ की ड्रेनेज लाइन का भी काम हमने किया। हमारे दोनों के बजट में से हम लोगों ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए काम 31 नंबर गली में यहाँ पर किया। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ टाइम पहले एक केबल का प्रॉब्लम हुआ और हम यहाँ से 200 लोग मुझे लगता है एमएससीबी के ऑफिस में गए और वो एमएससीबी ऑफिस में उनको बताया गया था कि 1 महीना लगेगा। और यहाँ के जिम्मेदार लोग से थोड़ी सी नाराजगी रहने की वजह से हम लोग लेट पहुंचे और वही केबल हमने 2 से 3 दिन के अंदर आपको काम करके दिखाया। काम पूरे कोंडवा के अंदर अगर देखा रहेगा, किसी ने अगर 100 रुपए इधर डाला रहेगा तो बजट मुझे बताओ। यहाँ पर अगर बजट मिलेगा तो आपको रईस सुनके और परवीन हाजी फिरोज, ये 2 लोगों का आपको बजट मिलेगा। ये गली लगभग आधा किलोमीटर की है। यहाँ पर कंक्रीट की गाड़ी जाना मुश्किल है, टेम्पो जाना मुश्किल है। आप सोचो कि कैसा हम लोगों ने काम किए रहे। 2017 में जब हम लोग चुनकर आए तो मेरे दोस्त हुसैन भाई और हमारे एजाज भाई सभी जिम्मेदार यहाँ पर थोड़े से नाराज इसके लिए थे कि बाबा यहाँ पर काम नहीं होता। पर हम लोगों ने इतना काम किया यहाँ पर कि कोई काम बाकी न रहा। पर ये कोंडवा है और कोंडवा के अंदर 2 महीने में लोक संख्या बढ़ते जाती है और हम लोग 17 में इलेक्शन लड़े, 18-19 काम करे, 19 में लॉकडाउन, 20 में लॉकडाउन, 21 में लॉकडाउन। 2 साल के अंदर कोंडवा के अंदर हम लोग ने इतना काम करके दिखाया। कोंडवा में ऐसा कौन सा एरिया नहीं है जहाँ पर आप हयात होटल के पास में जाओ, कंक्रीट रोड हम लोगों ने बनाए, मक्का मस्जिद के पास जाओ, हम तीनों ने काम करे। आप कोई भी एरिया में जाओ या नवाजपुर के कोई भी गली में जाओ, आप लोगों के पास अगर कोई दूसरा ना कर सको, हम 3 के सुबह आया रहेगा, अगर उन्होंने काम किया रहेगा, वो गली में हम लोग वोट मांगने भी नहीं जाएंगे। आप राज पार्क में जाओ, 42 में जाओ, साई बाबा नगर में जाओ, 17-18 में हम लोगों ने काम किया है। 3 साल लॉकडाउन लग गया, उसके बाद 22 में हमारा पद चले गया और हमको ये लोग पूछते कि तुमने क्या काम किया। और हमारा इनको सवाल का जवाब ये है कि कौन से गली में हमने काम नहीं किया, वो गली में वोट मांगने नहीं जाएंगे। पर ये राजकीय सभा नहीं है, ये बच्चों लोग, प्यारे बच्चों को बुक्स बांटने की सभा है। इसके अंदर मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले कि ईद मिलादुन नबी इस 5 तारीख को मुबारक महीने में आ रहा है और उस दिन मेरी नौजवान से गुजारिश है कि डीजे वगैरह ना बजाए, हर गली के अंदर कुछ खाना वगैरह नाना जोड़ा तस्लीम करे। और मैं रईस भाई सुनके और परवीन हाजी फिरोज, हम सभी जिम्मेदारों ने मिलकर एक क्विज कंपटीशन रखा है, हमारे नबी हमारी पहचान। और उस मुबारक महीने के अंदर 50 सवाल एक इसमें रहेंगे, उस पर जवाब भी है, सिर्फ आपको टिक मार्क करना है। और मुझे लगता है कि कभी इतिहास में ऐसा प्राइज़ किसने नहीं रखा था। पहला प्राइज़ हम लोग ने हज रखा है, जो हमारी ज़िंदगी का आखिरी ये है। और वो पहला प्राइज़ जो भी हमारे, और ऐसा नहीं है कि पूरे पूना के लिए, सिर्फ मेरे कोंडवा वालों के लिए, ऑफलाइन मेरे सिर्फ कोंडवा वालों के लिए है। और ये पहला प्राइज़ हज है और दूसरा प्राइज़ उम्रा है, तीसरा प्राइज़ भी उम्रा है और चौथा प्राइज़ भी उम्रा है। ऐसे 8 प्राइज़ हम लोगों ने रखे हैं और काफ़ी छोटे प्राइज़ भी हम लोगों ने ज़्यादा रखे हुए। तो ये मेरे 11 साल के जो बच्चे हैं उसके ऊपर के लोगों के लिए ये क्विज कंपटीशन है। हमारी नबी हमारी पहचान, नबी के ताल्लुक से, नबी के दीन, इसके ऊपर पूरा ये प्रोग्राम है। और मैं चाहता हूँ कि हर कोई नौजवान, गरीब, अमीर, छोटा बड़ा सब इसमें हिस्सा ले। ये एक हो गया। इसके बाद का हमारा अगला प्रोग्राम ये रहने वाला है कि हमारी जो सरकार है अजीत दादा की, उसने अभी तक के 5000 योजना इस महाराष्ट्र में, इस भारत देश में लाया है, पर हमारे तक वो नहीं पहुँचते क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट की कमी रहती है। हम लोग ने ऐसा कुछ, अभी ये क्विज कंपटीशन होने के बाद ये 5000 योजना का उद्घाटन
माननीय अजीत दादा पवार के हाथ से अपने कोंडवा के अंदर हम लोग करने वाले हैं। और इसके अंदर ऐसा है कि जो भी आदमी हमारे ऑफिस पे आएगा और उसका कुछ काम रहेगा वो योजना में बैठना ही चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल, लाड़की बहन योजना को 1500 मिलते, जैसे कि हमारे अगर कोई बेवा औरत है तो उसको महीना 1500 गिरना चाहिए, अगर कोई 60 साल का है तो उसको 3000 रुपये पेंशन मिलना चाहिए, कोई गरीब है तो उसको धर्माध्यक्ष से उसको हॉस्पिटल खर्चा पूरा होना चाहिए। हर एक योजना हमारे अजीत दादा पवार ने आपके लिए ला के रखा है, आप तक नहीं पहुंचती। उसकी वजह यह है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते। सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट्स हमारे को हमारी जिंदगी के अंदर अच्छे बनाना है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, लाइट बिल, फोटो, उत्पन्न का दाखला, ये 5 डॉक्यूमेंट अगर हमारे पास रहेंगे तो हमारे घर में जितने भी लोग हैं हर एक आदमी को एक एक योजना मिलना चाहिए। ये कार्यक्रम तो हमको 2 महीने लगने वाले और लगभग एरिया से नौजवान 500 बच्चे लगने वाले। मैं ये चाहता हूँ कि कोंडवा के अंदर हर उस घर के अंदर एक योजना रहे कि ये मेरे घर में 5 लोग हैं तो मेरी माँ को ये योजना है, मेरी बहन को ये योजना है, मेरे दादा को ये योजना है। हर तरीके से सरकार के 5000 रुपए हमारे घर में आना चाहिए। इस तरीके का अजीत दादा पवार ने आप हम लोग को ये योजना का लाभ देने के लिए हमको आज पुणे शहर का कार्याध्यक्ष बोल के मुझे चुना गया है। और इस बार इंशाल्लाह ये जैसा ही कुछ कंपटीशन खत्म होता है इससे बड़ा प्रोग्राम हम लोग इस योजना का लेने वाले हैं। कोई भी घर के अंदर हमारी माँ बहनों को, हमारे जो 10वीं के बच्चे अगर पास होते हैं तो उसको 15,000 रुपए, हमारे 12वीं के बच्चे अगर पास होते हैं 80% से तो उसको 25,000 रुपए। ये योजना सिर्फ अगर किसने किया है तो माननीय अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री ने किया है। हम लोग आज आपको राजकीय भाषण नहीं देने वाले थे पर ये योजना, और एक आपको बताना चाहता हूँ, रईस में रहेंगे या परवीन नगरी सभा करेंगे, इन्होंने एक लाइट हाउस का शून्य नगर के अंदर एक संगठन के साथ में लोग काम करते हैं। वो संगठन के अंदर हमारे कोंडवा के लोग लाभ ले लेते। वहां पर आपको ब्यूटी पार्लर का कोर्स फ्री है, आपको फैशन डिजाइन का कोर्स फ्री है, नर्सिंग का कोर्स फ्री है। अगर कोई गरीब है तो उसको मशीन देने का काम हम लोग करते हैं। कोई वाकई में सिंगल मदर है, माँ बाप नहीं है, उसके बच्चों की फीस भरने का भी हम लोग काम करते हैं। हर तरीके की फैसिलिटी हम लोग को आप देते, पर आप लोग लेते नहीं। आप लोग कब जागे होते? लाइट गई तो जागे होते, पानी नहीं आया तो जागे होते। 2 ही चीज के अंदर हमारे लोग उलझ के बैठे ले। तो आप लोग इस फायदा उठाओ। ये जो आज मंडल खोला गया या जो भी नौजवान बच्चे यहाँ पर है, ये सोचो कि एक लड़का अगर 5 लोगों की मदद करेगा तो सोचो हमारे एरिया के अंदर क्या काम होगा। हम लोग उलझ गए लाइट पानी, लाइट पानी, लाइट पानी। आज कोंडवा की आबादी जब मैं 2017 में इलेक्शन लड़ा था तो 51,000 की थी, आज लोक संख्या 2 लाख प्लस हो गई। तो आप कैसा सोचेंगे डेवलपमेंट का? और आपको तो घर आप जाके देखो ऊपर कोंडवा में आपको मिलता क्या? एनआईबी में मिल सकता क्या? मार्केट में मिल सकता है कि सिर्फ कोंडवा में अगर घर मिलेगा तो मेरे कोंडवा में मिलेगा आपको। तो हमको हर एक आदमी का सोचना पड़ता। लोक संख्या इतनी बढ़ गई कि ट्रैफिक पे आदमी चल नहीं सकता। अगर हम लोग का डेवलपमेंट पानी, लाइट, रेल्स का नहीं रहता तो आप लोग यहाँ रहने के लिए आते थे? मैं ये न्यूज वाले मैडम से पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ, कोंडवा का अगर डेवलपमेंट है करके 2 लाख लोग आए ना, अगर यहाँ पर पानी 2-2 दिन, 4-4 दिन, 5 नंबर के जैसा नहीं आता तो लोग रहने को आते थे क्या? हुसैन भाई, अब्दुल भाई, मुनीर भाई, तुम्हारे गली में अगर प्रॉब्लम छोड़ के चले जाते थे। हमारा काम है भाई, सवाल पूछिएगा, जवाब देने का हमारा काम है। हमारा बोलने का मतलब यही है कि कोंडवा के अंदर हम तीनों ने बहुत सा काम किया है। अगर जिधर काम नहीं हुआ वो लोग आके मेरे साथ में डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि मेरी गली में, मेरे एरिया में काम नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं। आपने काम किया है इसीलिए तो हम आपके पास आए। मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। अरे बाबा, मेरे को आने के साथ आपने सवाल पूछो तो मेरा भी काम है ना आपको जवाब देने का। न्यूज का भी, चैनल का भी नाम फैल रहा है, न्यूज अच्छा है ना, अच्छा है ना। आज इस कोंडवा के अंदर क्विज कंपटीशन के जरिए घर घर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 50 सवाल और 50 सवाल के जवाब चर्चे में आज जगह जगह पे चल रहे। हमारा मकसद ही ये था कि जवाब भी देने का और सवाल भी पूछने का, और इंशाल्लाह उसमें हम लोग कामयाब हो गए। अभी तक के लगभग 15,000 बुक्स बांटे गए हैं। हमारा टारगेट 50,000 का है। 1 महीने का टाइम है।
मैं चाहता हूँ कि ये नए नौजवान बच्चे और ये नौजवान लोग इस पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। हर घर में बुक पहुँचेगी नहीं, क्वेश्चन पेपर पहुँचेंगे नहीं, इसका आप लोग ध्यान रखें। यहाँ पर जो लेडीज बैठे ले, अगर उनके पास एक के पास भी बुक नहीं मिलती है, क्वेश्चन पेपर नहीं मिलते, तो वो लोग हम लोग के ऑफिस पे आके ले सकते। और ये नौजवान जो बच्चे, इनसे मेरी गुजारिश है कि ये जो मंडल के लोगों ने आज जो प्रोग्राम लिया है, बिलाल मस्जिद का एक भी घर, एक भी आदमी इस पे औरत बच्चे रहना नहीं चाहिए जो एक क्विज कॉम्पिटिशन का हिस्सा न ले। ये क्विज कॉम्पिटिशन का लकी ड्रॉ जो होने वाला है वो मुझे लगता है अगले महीने में हम लोग करने वाले, बारिश का मौसम देखते हुए। और वहाँ पर उस कंपटीशन के अंदर ऐसा नहीं है, हम लोग ने भाग्योदय नगर के लिए एक रखा है प्राइस, उमरा सुंदर नगर के इलाके के अंदर एक रखा है, हम लोग ने 42 के इलाके में एक उमरा रखा है, हम लोग ने साई बाबा नगर का नवज पार्क का एक इलाका रखा है, एक कौसरबाग के एरिया का रखा है और एक पूरे इंडिया के अंदर ऑनलाइन के लिए रखा है। क्योंकि हम लोग, हमारे पास इतनी जगह नहीं है, हमारे पास 35,000 लोग बैठेंगे, इतना बड़ा ग्राउंड है, उससे बड़ा ग्राउंड नहीं है। इसके लिए हमने पूना का, वानुड़ी के, कैंप के जितने भी लोग हैं उनको हमने हमारे हिस्से से ऑनलाइन रखा है उनको, क्योंकि मेरे कोंडवा के लोग भी तो मालूम है कितने आने वाले हैं वहाँ पर। इसके लिए हमारे कोंडवा के लोगों को इसका फायदा हो, ये हिसाब से हमने कोंडवा के अंदर ऑफलाइन रखा है और बाकी लोगों के लिए ऑनलाइन रखा है। तो मैं, आप लोगों ने इतना अच्छा, हुसैन भाई आपके मंडल ने, कतर भाई, सब लोग ने, सुफियान भाई, सब लोग ने इतना अच्छा प्रोग्राम लिया ये बच्चों के बुक्स बांटने का। आज के पीरियड में एजुकेशन है तो सब कुछ है, अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। कभी हम लोग 17 में जब चुनकर आए थे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे संत काटे के महाराज शाला के अंदर, स्कूल के अंदर फ्री जो एजुकेशन है उर्दू स्कूल का, वो उर्दू स्कूल का उर्दू और मराठी 7वीं तक ही उसके क्लासेस थे और हम लोग ने 5 साल उसका पाठ पूरा किया था, क्योंकि हमारे पास, हम लोग 8वीं 9वीं बढ़ानी थी पर हमारे पास जगह नहीं रही और हमारे पास 8,500 बच्चे थे वो स्कूल में। वो स्कूल में एजुकेशन फ्री है, खाना फ्री है, बैग फ्री है, बुक्स फ्री है, शूज़ फ्री है, हर चीज़ उसमें फ्री है। पर हम लोग को 8, 9, 10 के लिए हमारे बच्चे कोंडवा से कैंप में, सिटी में भेजना पड़ते थे। अल्लाह का एहसान से, अल्लाह के करम से, अजीत दादा की मेहरबानी से हम लोग ने, ये तीनों ने मिलके, चारों ने मिलके इस 8वीं 9वीं 10वीं का प्रॉब्लम अभी सॉल्व किया और पुणे महानगर पालिका के अंदर, हमारे कोंडवा के अंदर 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को बाहर जाना की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, ये प्यारे बच्चे हैं, 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों से और उनके माँ बाप से मैं बोलना चाहता हूँ कि लगभग कोंडवा के जो बच्चे हैं नशे की ओर, पूरे पूना के बोलो, नशे की ओर बहुत बढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे 10 बजे घर में आते कि नहीं, हमारे बच्चे रात में बाहर कहाँ रहते हैं, आने के बाद वो कौन सी हालत में रहते हैं, इसका देखने का काम हमारा है। कोंडवा के अंदर हम लोग लड़ते रहते कमिश्नर ऑफिस में कि कोंडवा में ज़्यादा नशे के लोग मिलते, पर नशे का चीज़ आती कहाँ से कोंडवा में, इसमें अगर आप ध्यान रखो। हमारा उनको ही बोलना है। पर मैं ये बिलाल मस्जिद के अंदर एक आह्वान करके जाता हूँ और नौजवान से एक गुजारिश करके जाता हूँ कि यहाँ पर नशे के जो बच्चे लोग अगर रहेंगे तो वो लोग बच्चों लोगों को किस तरह से सुधारा जाए और हमारे बच्चे नशे तक कैसे नहीं पहुँचे, इसके ऊपर हमको फिक्र और गौर करना चाहिए। क्योंकि नशा कोंडवा के बच्चों के लिए अंदर बहुत सब बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर हम लोगों ने सबने मिलकर काम करना चाहिए, जबकि नगर सेवक का काम नहीं है। हमारे कोंडवा के अंदर एक चीज़ है, ट्रैफिक हो गई तो काहे नगर सेवक, लाइट गई तो काहे नगर सेवक, ये चीज़ों को नहीं बोलते हुए हमारा कोंडवा सबका कोंडवा है, आप लोग हैं तो हम लोग हैं, आप हमारी ताकत है। आप लोग अपने घर के अंदर अगर ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता इंशाल्लाह कि अपने को बाहर किसी को देखने की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों का ध्यान रखें और अपने बच्चों के ऊपर देखो 10 बजे के बाद ये बच्चे कहाँ रहते हैं, नशे में तो धूप नहीं है, कहाँ से लोग कौन सी संगत में रहते हैं, इसके ऊपर हमको बहुत जोरों शोर से काम करना चाहिए। ये भी जो नौजवान बच्चे हैं उनका भी मैं तहे दिल से इस्तेमाल करना चाहता हूँ और आप लोग ने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा, सभी लोगों ने, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।